नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। शनिवार 27 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र को संबोधित किया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उनका यह संबोधन चर्चा का विषय है, क्योंकि आपको बता दें इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों को बड़ी नसीहत दे डाली है जो किसी भी रूप में आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं या फिर सीधे तौर पर ही आतंक को बढ़ावा देते हैं। इस सब के बीच भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को तो आतंकवाद के मुद्दे पर खूब सुनाया है, साथ ही ये भी बोले कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, अंततः वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा। वैसे बताया जा रहा है कि जयशंकर ने इस दौरान पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने पड़ोसी मुल्क को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। इस दौरान जयशंकर बोले कि भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश को वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बताया जाता है। पिछले कई दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकी हमलों की जड़ें उसी देश से जुड़ी रही हैं। साथ ही विदेश मंत्री बोले, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में भी ऐसे कई नाम हैं जो उसी देश के नागरिक हैं। हाल ही में अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या एक ताजा उदाहरण है। वो बोले, भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। यहां बोलते वक्त जयशंकर ने यह भी कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ हमें खतरों का डटकर सामना करना होगा। उन्होंने आतंकवाद से निपटने को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया, क्योंकि ये नफरत, हिंसा और असहिष्णुता और डर को मिलाकर फैलाता है। उन्होंने इसे साझा खतरा बताया है और बोले, इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गहरा होना चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि जब कोई देश आतंकवाद को अपनी राजनीति बना ले, जब वहां बड़े पैमाने पर आतंकी कैंप चलाए जाएं और जब आतंकियों का खुलेआम महिमा मंडन हो, तो इसकी सख्ती से निंदा की जानी जरूरी है। उन्होंने कहा, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना होगा और साथ ही बड़े आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे आतंकी नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने तो चेतावनी भी दी है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, अंत में वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।